ओम साईं राम। यूं तो शिरडी के साईं बाबा के सैकड़ों चमत्कार हैं, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं मात्र 10 ही चमत्कार। हो सकता है कि हमसे कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार या बाबा की कृपा के किस्से छूट। पहली कहानी। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वह बनिए से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बनिए ने बाबा से कह दिया कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहां से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहां के बनिए उनके सामने आए और उनसे माफी मांगी, तो बाबा ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोल। दूसरी कहानी। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वह जाने लगा तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक गई। तीसरी कहानी। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वह और कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। चौथी कहानी। बाबा के तमाम चमत्कारों में यह किस्सा तब का है जब बाबा शिरडी पधारे थे। कहते हैं कि उन दिनों वहां पर पानी का बहुत अभाव था। वहां पर कुएं लगभग सूख से गए थे। पानी का स्तर नीचे होने के कारण शिरडी के लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जब लोगों ने यह समस्या साईं बाबा को बताई तो उन्होंने अपने भक्त को उनकी हथेली पर एक बूंद पानी रखने को कहा और उसे कुएं में डाला। आश्चर्यजनक तरीके से वह बूंद फूल में बदल गई। इसके बाद वह फूल कुएं के पानी के जल स्तर को बढ़ाते हुए पानी के साथ बाहर आ गया। पांचवी कहानी। मान्यता है कि एक बार शिरडी में बहुत अच्छी फसल हुई थी। बाबा का एक भक्त जब उनके पास पहुंचा तो बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है। उसने जाकर देखा तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। वह फिर लौटकर उनके पास आया और बाबा को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने फिर उसे एक बार जाने को कहा। जब वह गया तो उसने अपने खेतों में आग लगी पाई। उस भयानक आग को बुझाने में जब गांव के लोग असफल हो गए तो बाबा ने हाथ में पानी लेकर एक बारी में ही आग बुझा दी। छठी कहानी। एक बार साईं बाबा के गुरु वेंकुश ने उन्हें काली गाय का दूध लाने को कहा तो वे काफी देर तक उसे खोजते रहे। जब उन्हें काली गाय मिली तो पता चला कि वह दूध नहीं देती है। इस पर साईं बाबा ने उस गाय पर हाथ फेरकर उसके मालिक से कहा, धोकर देखो, यह दूध देगी। आश्चर्यजनक तरीके से गाय ने दूध दिया और वह उसे अपने गुरु के पास ले गए। सातवीं कहानी। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र ने कहा कि तुम्हें वहां कोई झुकने या नमन करने को बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वह शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वह ऐसा कर ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। यह देख वह आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार हैं।
बाद में वह डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव की। 8वीं कहानी। धूमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वह शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रसित हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहब के लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धूमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुकव्विल मामले में। 9वीं कहानी। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में 1 सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दें तब। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वह मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्व प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। 10वीं कहानी। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगवाकर ही ठीक हो गए। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। साईं का भक्त कहीं भी रहता हो, बाबा उसकी मदद करने के लिए तत्काल ही उपलब्ध हो जाते हैं। बाबा के चले जाने के बाद भी उनके भक्तों को बाबा की अनुभूति होती रहती है। यदि आप बाबा के प्रति भक्ति रखते हैं तो बाबा आपको इस बात की सूचना तुरंत ही दे देंगे कि मैं भी तुम्हारी ओर देख रहा। हमारे ज्ञान